नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विद आशुतोष चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों आरओ 2023 के लिए ज्योग्राफी कैसे तैयार करें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा खासा वेटेज है ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी तैयार कैसे करें, तो सबसे पहले स्टार्टिंग बेसिक से करते हैं। ज्योग्राफी के दो मेजर सेक्शंस होते हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। तीसरा फिजिकल ज्योग्राफी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं लेकिन फिर भी 1 2 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। अब 20 से 22 क्वेश्चन बच्चों आपके ज्योग्राफी में पीसीएस में भी आते हैं और आरओ में भी लगभग इससे थोड़े आसपास ही क्वेश्चन 20 से 22 या 25 क्वेश्चन आपके आरओ में भी देखने को मिलते हैं। अब आरओ की वैकेंसी आने वाली है, ये सबसे बेस्ट टाइम है बच्चों, 120 दिन 30 दिन है, 130 दिन इस वैकेंसी को आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए आप लोग, सबसे पहले आप लोग को एटलस खरीद लेना है, कोई बुक नहीं खरीदना है, पहले एटलस खरीदिए और भारत का मानचित्र आपको खरीद लेना है, वर्ल्ड मैप भी और इंडिया मैप भी। वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप, पॉलिटिकल मैप लेकर दोनों अपने स्टडी टेबल पे सामने चिपका देना है, आपको लगा देना है, ताकि आप जब भी स्टडी करने के लिए टेबल पे बैठिए तो आप उसको एक बार देखिए इंडिया का मैप। उसमें क्या देखिए, भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं, ठीक है, कितने सीमावर्ती देश हमारे हैं जिनसे हमारी सीमा लगती है, 7 सीमावर्ती देश हैं, कितने भारत के पड़ोसी देश हैं और किससे सबसे लंबी सीमा भारत की साझा होती है, लैंड बॉर्डर की बात हो रही है, ठीक है, और किससे सबसे छोटी सीमा साझा होती है। ये सारे प्रश्न बच्चों आपको क्या होना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अब आपको जानकारी होगी बच्चों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में पहले नंबर पे आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, यूएन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार, और 2021 के जनगणना के आंकड़े भी जारी हो जाएंगे तो उसमें भी ये बात क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों ये तो रही पॉलिटिकल मैप की बात, ये आपको डेली देखना है बच्चों जब तक आपको याद नहीं हो जाता। और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानियाँ, ये आपको टिप्स पर होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में है, और आप जिस राज्य में रहते हैं वो आपके देश में कहाँ पर स्थित है, और आपका देश जो है विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो ये क्यूरोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए बच्चों। तो ये आपको मैप ही देगा बच्चों, और कोई चीज़ नहीं देगा। अब सपोज करिए यूज़ कैसे करें एटलस का या मैप का। तो बच्चों मैप का जैसे अब आपने क्या किया, बिपरजॉय साइक्लोन को ही ले लीजिए, ये आपका गुजरात के तट पर टकराया। अब गुजरात के तट पर टकराया तो आप क्या करिए, आपने अपना जो टेबल के सामने चार्ट वाला मैप टांगा हुआ है उस पर जाइए, गुजरात पे गोला कर लीजिए। आप अपनी एटलस उठाइए, भारत का मानचित्र खोलिए और उसमें गुजरात पर गोला कर लीजिए। इसके बाद राजस्थान गया, तो गुजरात पर जब आपने गोला किया तो क्या देखना है, गुजरात में आपको देखना है कि गुजरात में कहाँ पर टकराया। इसके बाद गुजरात की राजधानी क्या है, महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी आपकी गुजरात में बहती हैं, ठीक है, और उन नदियों पर कोई महत्वपूर्ण बांध बने हैं क्या, कोई महत्वपूर्ण झीलें हैं क्या। तो ये सभी प्रश्न आपको क्या करने हैं बेटा, तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा बच्चों आपको देखना है कि गुजरात में कोई पर्वतमाला है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, और वो राष्ट्रीय उद्यान किस जनजाति के लिए, किस प्रजाति के लिए फेमस है, ठीक है। तो गिर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा बच्चों, ठीक है। तो ये सभी समझ में आ रहा है बच्चों कैसे तैयार करना है। करंट का एक न्यूज़ आपने क्या किया, पढ़ा, और उससे पूरा आपने क्या किया, उधेड़ के उसको 10 पॉइंट आपने नोट कर लिए। तो आप क्या, डेली भले एक न्यूज़ आपको पढ़ना है बच्चा, लेकिन क्या करना है, तैयार करने का यह बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर सिमिलरली अब राजस्थान पे चला गया, अब राजस्थान के लिए यही एक्सरसाइज कर लीजिए। राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है जिसे थार मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखना है कि राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, कोई बहती है क्या, राजस्थान में कौन सी झीलें हैं, सांबर झील बहुत प्रसिद्ध है, उसको नोट कर लीजिए। और सांबर झील जो है वो देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अंतर्देशीय हटा देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, चिल्का झील हो जाएगी, तो उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कौन सी ऐसी नदी है जो भूमि बंधित है, लूनी नदी है जो भूमि में ही लुप्त हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्या करनी है, नोट कर लेनी है। इसके अलावा राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला आपको देखने को मिलती है, तो आप अरावली का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको क्या करनी है, मैप में ऐसे पढ़ाई करनी है बच्चों। समझ में आ रही बात। तो ज्योग्राफी कैसे तैयार करें, तो ज्योग्राफी का बेस्ट तरीका होता है मैप, और मैप कैसे पढ़ें बच्चों मैंने आपको बता दिया। तो 2 चीज़ आप लोग सब लोग ले लीजिए, एक एटलस होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस सब लोग ले लीजिए, अगर आपके पास है कोई तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो ये ले लीजिए। इसके अलावा 2 मानचित्र आपके स्टडी टेबल पे होने चाहिए, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप और इंडिया का पॉलिटिकल मैप। तो भारत का मानचित्र कैसे तैयार करें,
ये मैंने क्या किया बच्चों, आपको बताया ज्योग्राफी मैप की सहायता से कैसे पढ़ें और विश्व का मानचित्र कैसे तैयार करें, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।